चाहता है कि किसी तरह इन बैटरीज को ठीक करे और इस पंप को जलाए जो इसे पहले मिल चुका था, ताकि गर्मियों में भी इसके खेतों तक पानी पहुंच सके। इसी मकसद के साथ वो चुपके से स्कूल जाता है और क्लास खत्म होने के बाद अपने टीचर के पास जाकर एक सवाल करता है, सर आपकी साइकिल की लाइट बगैर बैटरी के कैसे चलती है? टीचर मुस्कुरा कर इसे समझाते हैं ये एक इलेक्ट्रिक डायनमो है, लेकिन मसला ये है कि विलियम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डायनमो खरीद सके। इसलिए वो टीचर से पूछता है क्या मैं इसे खुद बना सकता हूँ? टीचर जवाब देता है हाँ, अगर तुम लाइब्रेरी में जाकर इस पर किताबें पढ़ो तो तुम ये सीख सकते हो और बना भी सकते हो। लेकिन विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत ही नहीं थी क्योंकि इसने फीस अदा नहीं की थी। अब विलियम एक गैर मुतवक्के कदम उठाता है। वो अपने टीचर से कहता है मुझे आपका एक राज मालूम है, आप मेरी बहन से मिलने आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये राज राज ही रहे तो मुझे लाइब्रेरी में जाने दें। टीचर मजबूर हो जाता है और आखिरकार विलियम को लाइब्रेरी में दाखिले की इजाजत मिल जाती है। लाइब्रेरी के अंदर विलियम किताबों के दरमियान घूमता है और इसे एनर्जी और बिजली से मुतल्लिक कई किताबें मिलती हैं। वही किताबों से डायनमो बनाने का तरीका सीखने लगता है और पहली बार इसके चेहरे पर उम्मीद नजर आती है। कुछ देर बाद गाँव में सदर का दौरा होता है। गाँव का सरबराह इनके सामने अपने मसाइल रखता है, पैसों की कमी, पानी की कमी और मुश्किलात। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। सदर के लोग इसे पीछे ले जाकर मारते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ वोट चाहिए थे, लोगों के मसाइल से इन्हें कोई मतलब नहीं था। ये सब देखकर विलियम के वालों को समझ आ जाता है कि अब इन्हें खुद ही कुछ करना होगा क्योंकि कोई मदद करने वाला नहीं। अब अपने खेतों में जाकर बेची हुई फसल काटते हैं, लेकिन इस बार पैदावार बहुत कम होती है। इनके पास सिर्फ 2 महीने का राशन बचता है और सवाल यह था कि इसके बाद क्या होगा। कहत मजीद बढ़ जाता है। लोग अपने घरों की चीजें बेचने लगते हैं, हत्ता कि विलियम के वालिद अपने घर की छत के हिस्से तक बेचने निकल जाते हैं। इसी दौरान रेडियो पर खबर आती है कि अनाज की कीमतें बहुत बढ़ने वाली हैं क्योंकि मुल्क में खुराक की शदीद कमी हो चुकी है। लेकिन हकीकत में ये सब करप्शन का नतीजा था। हुकूमत लोगों को धोखा दे रही थी और इधर विलियम की माँ इसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि जाकर अनाज ले आओ। लेकिन जब विलियम घर से बाहर होता है तो कुछ लोग इसके घर में घुसकर सारा जखीरा शुदा अनाज भी चुरा लेते हैं। अब इनके पास एक दाना भी नहीं बचता है। विलियम की माँ बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद विलियम वापस आता है और इसके पास थोड़ा सा राशन होता है। इसी वक्त इसके वालिद भी घर आ जाते हैं और कहते हैं अब हम दिन में सिर्फ एक बार खाएंगे ताकि ये राशन कुछ दिन और चल सके। ये खानदान अब मुकम्मल तौर पर मजबूर हो चुका था। न बारिश, न मदद, न कोई उम्मीद। रात को विलियम अपनी बहन के पास जाता है और कहता है मुझे पता है तुम मेरे टीचर को पसंद करती हो, अगर तुम इससे इसका साइकिल वाला डायनमो ले आओ तो मैं पानी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगले दिन जब विलियम वापस आता है तो वो देखता है कि इसकी बहन घर छोड़कर जा चुकी है। इसके वालिदैन रो रहे होते हैं। घर में खामोशी छा जाती है। जब विलियम अपने कमरे में जाता है तो इसे एक चीज मिलती है, वही डायनमो। इसकी बहन अपने साथ सब कुछ ले गई लेकिन इसके लिए ये उम्मीद छोड़ गई। अब विलियम अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस डायनमो को हवा से चलने वाली एक छोटी विंड मिल के साथ जोड़ देता है। जब वो इसे चलाते हैं तो एक रेडियो ऑन हो जाता है। तमाम बच्चे खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि इन्हें यकीन हो जाता है कि ये काम कर सकता है। और यही वो लम्हा था जहाँ से एक बड़े ख्वाब की शुरुआत होती है। लेकिन अभी से सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था। क्या वो वाकई पूरे गांव को बचा पाएंगे? अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी थी। विलियम जानता था कि अगर इसे अपने गांव को बचाना है तो इसे एक बड़ी विंड मिल बनानी होगी। इसलिए अपने वालिद के पास जाता है और इन्हें अपनी छोटी सी विंड मिल दिखाता है और इसे डायनमो के साथ जोड़कर एक रेडियो चलाकर